तो मुझे हुड के इस साइड से ना वाइब्रेशन फील हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। वरना मैनुअल में क्या होगा, आप चढ़ा नहीं पाओगे नेचुरल स्पीड में और फिर वो गाड़ी नीचे आने लगी स्टीप से, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। 4000 मीटर की हाइट पे था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, गाड़ी पागल सी हो गई थी। तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा क्या गाड़ी में अचानक सब चीज़ें हो रही हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपनी निसान की मैग्नाइट लेके आ चुका हूँ। आज का वीडियो होने वाला है 20,000 किलोमीटर की ओनरशिप रिव्यू। जेन्युइन चीज़ बताऊँगा, जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली वही बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मेरी कार है तो आपको सब चीज़ खराब बताऊँगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट साइड से आपको यहाँ नज़र आ रही होगी एलईडी पे, मैं ऑन करके दिखाता हूँ, थोड़ा-सा फोकस करना, ठीक है? तो लोगों ने क्या कहा था कि आपको जब आफ्टर मार्केट जाओगे तो वो थोड़ी-सी फेड हो जाएगी या खराब हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी चीज़ लगाता हूँ ब्रांडेड लगवाता हूँ। तो माई टीवीएस या ब्लॉक पॉइंट, तो माई टीवीएस की मैंने लगवाई थी, ठीक है? उसमें मुझे कोई दिक्कत फेस करने को नहीं है, गाड़ी को 1.5 साल हो गया है। फिर अच्छा आपको एक चीज़ और दिखाऊँगा, बाकी यहाँ से मैंने कुछ भी गाड़ी में ऐसा छेड़-छाड़ नहीं की, एलईडी से बस की थी, बाकी यहाँ पे कुछ डीआरएल-वीआरएल नहीं लगवाए, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। अच्छा एक चीज़ नज़र आ रही हो आपकी व्हील कैप, मेरी एसेंटा ब्रांड है, तो मुझे यहाँ पे व्हील कैप मिला था, अब ये गिर गई है। एक बार आगे लब दिखाना। तो हुआ क्या था, एक बार मैं गाड़ी चला रहा था और बहुत क्लोज़ कॉल से एम्बुलेंस जा रही थी, उसको काफ़ी स्पेस चाहिए थी, मैंने स्पेस दिया, बट उसके एम्बुलेंस में कुछ तो निकला था, तो उससे यहाँ पे कुछ टक्कर लगी और व्हील कैप खुल करके गिर गया। जब वो गिरा तो अब इसमें अगेन यहाँ देखो ₹1000 के 4 आते हैं, आप लगवा सकते हो, इसकी वजह से ये नहीं बोलूँगा गाड़ी में कुछ खराबी हुई है। फिर आप इस साइड से ना, यहाँ पे आप डोर गार्ड दिखा देना एक बार, डोर के एज गार्ड लगे हैं ब्लैक कलर के, ठीक है? बाकी इस साइड से घूम के आते हैं, तो मैं बताऊँगा 4 आते हैं, ठीक है? इसमें बच्चे भी होते हैं, मेरे मोहल्ले के आस-पास बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे खोद-खोद के निकाल देते हैं। तो अगेन इस पे भी कोई ओनरशिप से रिलेटेड नहीं है भाई, एक्सेसरीज़ का पार्ट है, मैंने लगवाया था। बाकी इसमें ऐसा कुछ दिक्कत एक्सटीरियर से फेस करने को नहीं मिला, डोर वाइज़र हो, ये सारी चीज़ें कंपनी फिटेड है। बाकी आप पीछे आना एक बार, अब मैं बताऊँगा आपको कि आप बैक साइड पे हम आते हैं। तो बैक साइड पे यहाँ पे मुझे इस गाड़ी में इनबिल्ट आपका डिफॉगर और वाइपर मिलता है। मैंने कुछ लगाया नहीं, एसेंटा में आता है। अच्छा एक सवाल मेरे भाइयों का था कि जब 1 साल गाड़ी की हो जाता है ना आपको, तो ये आवाज़ करता है, आई एग्रीड। क्या होता है, जब ये रबड़ होता है, ठीक है? अब समझो रबड़ चल रही है, वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है, तो आपको गाड़ी में रनिंग बहुत ज़्यादा है। साल में 6 महीने में मैं इसको चेंज करा लेता हूँ, तो वो फ्रिक्शन स्मूथ रहता है, तो वो पानी पे अच्छे से वाइप करती है। अगर आप चेंज नहीं करा रहे हो, तो बहुत घटिया साउंड आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई रेज़िस्ट कर रहा है चलने में, ठीक है? दूसरी चीज़, मैंने इस पे फ्रेमलेस वाइपर इंस्टॉल करवाए थे। आई डोंट नो जहाँ से करवाया, शायद वो जगह खराब थी, तो उसमें फिटमेंट उतनी प्रॉपर नहीं आई थी, जिसकी वजह से ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तेज़ हवा में वो बेंड हो जा रहे थे। तो मैंने उसको चेंज करके वापस से फ्रेम लगवा लिया। बाकी इसके अलावा मैंने गाड़ी में पीछे पेपर यहाँ नज़र डलवाना, इस पे बैक कैमरा की बात करें तो वो भी मुझे कंपनी फिटेड मिलता है। मैंने यहाँ से कोई भी छेड़-छाड़ गाड़ी में नहीं करा, इसलिए मुझे एक्सटीरियर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलाई। अब आप इस साइड आना, अब मैं चाहता हूँ एक बार ऑडियंस को यहाँ से नज़र डलवाना, ठीक है? आप बैक प्रोफाइल देखो, मैं गाड़ी ऑन करूँगा। अब जैसे मैं गाड़ी ऑन करूँगा, लोगों की नज़र जाएगी इसके इंटीरियर पे। इंटीरियर दिख रहा है आपको रेड कलर के, राइट? अब ये जो पार्ट होता है ना, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट होता है, ये शौक है, मैंने शौकिया तौर पे करवाया था। आप कोई भी कलर पे जा सकते हो इस पे, ठीक है? अब इससे गाड़ी में कोई फ़ॉल्ट नहीं आती, आप पीला करा लो, नीला करा लो, काला करा लो, आपकी मर्ज़ी। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, भाई ये स्क्रीन आपने अलग से लगवाई, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, एसेंटा यानी निसान की एसेंटा इकलौती ऐसी मॉडल है जिसमें 10.2 इंच की आपको एंड्रॉइड स्क्रीन देखने को मिलती है। बाकी इसके अपर मॉडल में जाओगे, आपको सिंपल 8.2 की स्क्रीन मिल जाएगी, इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हो। बट ये समझो ये अलग से एक फ़ोन लगा है जिसमें मैं यूट्यूब भी चला सकता हूँ। अब यहाँ नज़र आ रही हो आपकी एम्बिएंट लाइट पे, राइट? अब एम्बिएंट लाइट पे नज़र जाने से क्या होता है, अब लोग बोलते हैं, बाहर आ जाता हूँ, कि एम्बिएंट लाइट लगवाई है आपने तो भाई आपकी कार में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वारंटी चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। 4K एम्बिएंट लाइट है, बढ़िया लाइट देती है, कोई दिक्कत इसके रिगार्डिंग मुझे इंजन में फॉल्ट नहीं देखने को मिली, बिकॉज़ सब कुछ प्लग एंड प्ले होता है। अब एक चीज़ और बताऊँगा इसके साथ ओनरशिप में, क्योंकि मेरे पास निसान की मैग्नाइट नेचुरली एस्पिरेटेड एएमटी है। तो जब इसको मैं मनांग मस्तांग लेके गया था, तो मुझे येस थोड़ा-सा फ़ील हुआ था कि मेरे पास अगर टर्बो सीवीटी होती तो बेहतर परफ़ॉर्म करती, बिकॉज़ जहाँ पे स्टीपनेस थी ना, वहाँ पे गाड़ी थोड़ा-थोड़ा पावर लैग फ़ील करा रही थी। मुझे लगा था कि थोड़ी-सी टर्बो होती, स्मूथली चढ़ जाती। वहाँ के केस में येस, अगर आप टर्बो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगेन फिर आपको माइलेज का रोना रहेगा कि यार माइलेज नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे माइलेज बेहतर मिलता है। साथ ही मैं बता दूँ, जब इसको मैं मनांग मस्तांग, क्योंकि ऑफ रोडर नहीं है, इसको लेकर गया था, तो क्या हुआ था, वहाँ पे जो गड्ढे थे ना, उसकी डेप्थ थी 200 एमएम, 180 एमएम, 190 एमएम। तो वहाँ के केस में गाड़ी क्या होता है, आपको बहुत स्लोली उतारनी होती है 2-3 किलोमीटर की रफ्तार पे, और जैसे आप गड्ढे में उतारोगे, फिर आपको उसी तरीके से इनिशियल एग्रेसिव पिकअप चाहिए होता है। क्योंकि एएमटी है, मैनुअल होती, दोनों ही काम करते। इसमें हो क्या रहा था, 1 लीटर का इंजन होने के बाद पावर थोड़ी कम थी, इसलिए मुझे एक्सेलेरेटर पेडल दाबना पड़ रहा था। जो आरपीएम था ना, वो आपको 4 से 5 से 6000 आरपीएम पहुँच जाता था। तो उससे हो क्या रहा था, गाड़ी में 2 बार मुझे गियर बॉक्स का ओवरहीट का वार्निंग आया था। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप फर्स्ट गियर पे गाड़ी बहुत देर से चल रही है, बहुत ज़्यादा इनिशियल पिकअप आप दे रहे हो, 6-6000 आरपीएम से, समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? तो वहाँ पे 2 चीज़ आई थी, तो उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं था, गाड़ी चलेगी, बंद नहीं होगी। साइड लगा रहा था मैं, इंजन बंद कर रहा था, हुड खोल के 15 मिनट रेस्ट कर रहा था, ये हो गया। लेकिन ये सिर्फ वहीं फेस करने को मिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ता है, और हम 4000 मीटर की ऊँचाई पे ये काम कर रहे हैं। अगर ये देखो, अभी आप यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे गड्ढे हैं,
बहुत सारे ऊबड़-खाबड़, लेकिन ये हम सी लेवल पे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे 4000 मीटर पे वैसे भी इंजन जो है ऑक्सीजन उतनी अच्छे से ले नहीं पाता, तो कंबशन नहीं होता, पावर वहाँ पे ड्रॉप होती ही होती है, उस केस में ये चीज़ ऐसी हुई थी। अब इसके अलावा मुझे एक प्रॉब्लम और फेस करने को आई थी, इंजन फॉल्ट। जब मैं 600-600 किलोमीटर स्टार्टिंग में नागपुर से गाड़ी ड्राइव करता था, तो मुझे लिख के आता था इंजन फॉल्ट। उसमें भी गाड़ी चलती थी, बट तुरंत आपको गाड़ी लेफ्ट साइड पे लगानी है, जैसे ही गाड़ी की स्पीड 10-12 होगी, गाड़ी झटके दे देगी, बंद हो जाएगी। वो क्यों होता है, मुझे नहीं पता, बट उसका सॉल्यूशन क्या था, मैंने बस जैसे वो इंजन फॉल्ट दिखा, मैंने पूरी की इग्निशन काट दी और इग्निशन ऑन किया, ऑन करते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था कि आप इग्निशन ऑफ करो, मतलब मोस्टली जो प्रॉब्लम उसमें मुझे देखने को मिली वो इग्निशन के रिगार्डिंग, इग्निशन ऑफ करो, ऑन करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम मुझे जो फेस करने के लिए, इसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 लीटर का इंजन है, सीज़ हो गया हो, पावर नहीं दे रहा, खराब हो गया हो। लोगों ने कमेंट किया था भाई 1 साल तक गाड़ी बढ़िया चलती है, उसके मतलब मैंने उनको कमेंट भी किया था, ऐसा कुछ टेक्निक तो लगी नहीं होती उसमें इंजन में कि चिप लगी 1 साल के बाद वो खराब हो जाएगा। तो इंजन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली, ना ही कभी ये फेल हुआ, ना ही कभी उसने साथ छोड़ा, और मैंने इस गाड़ी को हर ट्रेन पे चलाया, उत्तराखंड हो गया, आपका गोवा हो गया, पुणे, महाराष्ट्र, नेपाल, मस्तांग, मनांग, हर जगह लेके जा चुका हूँ। ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है। अब यहाँ पे सजेस्ट ये करना चाहूँगा, जैसे मेरे ऐसे लोग जिनकी 70 से 80% राइड जो होती है सिटी हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे होती है, एएमटी के साथ जाओ, पैसे बचाओ। मैनुअल जाना है, बिल्कुल जाओ। टर्बो वो जाना जिनको थोड़ा-सा मतलब जैसे ऐसे टर्रेन आप दिखा दो, थोड़ा-सा आस-पास की ऊबड़-खाबड़ है, वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा स्टीपनेस, माउंटेन जाते हो, उत्तराखंड जाते हो और आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो आप टर्बो सीवीटी पे जाना, ताकि आप गाड़ी को चढ़ा पाओ, वरना मैनुअल में क्या होगा, आप चढ़ा नहीं पाओगे नेचुरल स्पीड में और फिर वो गाड़ी नीचे आने लगेगी स्टीप से, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ एक प्रॉब्लम और फेस करने को मिली जब मैं मस्तांग जा रहा था, 4000 मीटर की हाइट पे था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, गाड़ी पागल सी हो गई थी, बिकॉज़ सेंसर में बहुत सारे एरर शो कर रहे थे, तो गाड़ी मुझे दिखने लगा कि भैया आपका जो है वाइपर वॉशर फ्लूइड लो हो गया है। मैं उतर के चेक किया, पानी एकदम टॉप तक लबालब भरा हुआ था, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं आगे गया तो मेरे गाड़ी के डिस्प्ले में लिख के आ रहा था कि फ्रंट लेफ्ट टायर पंचर, थोड़ी देर में दिखा गया रियर लेफ्ट टायर पंचर, तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा क्या गाड़ी में अचानक सब चीज़ें हो रही हैं। मैकेनिक के पास लेके गया, तो मैकेनिक ने देखा, बोला भैया पंचर है नहीं, गाड़ी भी हवा भी नॉर्मल है। तो मैं रियलाइज़ किया कि जैसे-जैसे मैं हाइट पे गया था, एनवायरनमेंट की वजह से -3-4 डिग्री का टेम्परेचर था, 4000 मीटर की हाइट थी, तो वहाँ पे ये टेक्निकल ग्लिच थे जो गाड़ी में आ रहे थे, और ये लगभग सारी टेक्निक जो नई-नई गाड़ियाँ आती हैं आईएमटी, एमटी में आती ही हैं, किसी-किसी में नहीं आएँगी मगर मोस्टली आती हैं। तो जब मैं नीचे आने लगा, पोखरा पे है 800 मीटर की लेवल की हाइट पे, गाड़ी में सारे जो फॉल्ट है वो क्लियर हो गए ऑटोमेटिकली। तो यही सब प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई प्रॉब्लम ऐसी थी मैं बोलूँ भाई ये गाड़ी मत लेना, ये हो जाएगा। ना ही ये कोई क्लिकबेट है और ना ही ये मेरी गाड़ी है तो इससे मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। जो जेन्युइन भाई देखो मैं कार लगाया हूँ, मुझे पैसे लगाए हैं गाड़ी में, मैं गाड़ी से घूमता हूँ, इसी से मेरे कंटेंट बनते हैं, तो मैं इसकी बुराई होगी तो करूँगा। जो मैंने की भी थी एक शॉर्ट में, कुछ चीज़ें इसमें कमी है जैसे कि आर्मरेस्ट वगैरह एयर ऐसी, तो लोगों ने बहुत हेट भी पहुँचाया था, लेकिन वो अलग की बात है। लेकिन गाड़ी में ऐसे मेजर कुछ फॉल्ट नहीं, इसकी वजह से आप गाड़ी मत लो। एक जाते थे प्रॉब्लम बताऊँगा, एक बार बीच में क्या हुआ था, गाड़ी चला रहा था, तो 70 के ऊपर जैसे 5वें गियर के ऊपर गाड़ी जा रही थी, तो मुझे हुड के इस साइड से ना वाइब्रेशन फील हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। इस एरिया से मुझे वाइब्रेशन फ़ील हो रहा था, फिर जब मैं कंपनी में गया तो मुझे लगा कुछ तो झर्र-झर्र आवाज़ आ रही है। तो कंपनी वाले ने देखा कि वहाँ पे जो रबड़ का हुक लगा हुआ था वो लूज़ हो गया, तो उसको उन्होंने टाइट किया। बाकी वो देखो मेंटेनेंस गाड़ी की मैं बताऊँ वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसकी 30,000 किलोमीटर की सर्विस भी होने वाली है, उसका वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। यही सब कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली थी। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ील हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना। सबके रिप्लाई टाइम ही करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।